अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए मैं स्पेगेटी बना रही हूँ और बच्चे अभी तक जो है ना वो सोए हुए हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वां रोज़ा है, तकरीबन 12वां रोज़ा भी गुज़र चुका है। और आप सबको जो है वो रमज़ान मुबारक। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं, तब तक मैंने कहा चलिए मैं ना स्पेगेटी के लिए रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि रात को ये कह के सोए थे कि मम्मा हमारे लिए ना स्पेगेटी जो है ना वो बना कर रखना। तो इसलिए फिर मुझे ना जो बच्चे कहते हैं ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना वो इनकी मतलब हर बात मानूँ, लेकिन सम टाइम जो है ना वो फिर मैं जो है ना वो इनकी हर बात मान भी नहीं सकती। और फिर ये है कि अगर मैं इनकी कोई बात ना मानूँ ना तो ये फिर बस ना पापा को याद करके रोना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो अभी सो रहे हैं। ईमान जो है वो तो जल्दी उठ जाती है, लेकिन मुबीन ये देखें, हालांकि फ़ैन भी चलाया हुआ था, पता नहीं क्यों इसको इतनी गर्मी लग रही थी। अफ्तारी में शायद इसने वो राइस बनाए थे, मैंने वो ज़्यादा खा लिया, पकोड़े वगैरह, तो इस वजह से तो मैं खुद हंस रही थी कि मुबीन इतनी भी गर्मी नहीं है कि आपने शर्ट उतार दिया। कहता नहीं मम्मा मुझे गर्मी लग रही है। या शायद मैं जब अफ्तारी करने चली जाती हूँ ना तो ये फिर बस बाहर ना गेट के पास सारे बच्चे जो है ना वो टाउन के मिलके खेलने लग जाते हैं, तो इसलिए वो पसीना भी आया होता है इसको। बल्कि ये तो कह रहा था मैं नहा लूँ, मैंने कहा नहीं अभी ऐसा मौसम नहीं है कि रात को नहा कर सो। तो यहाँ पे फिर बच्चों को भी साथ साथ दो तीन आवाज़ें मतलब दे के आ जाती थी, फिर अपने काम में बिजी हो जाती थी। ईमान जल्दी उठ जाती है लेकिन मुबीन थोड़ा तंग करता है। तो यहाँ पे रात को जो है ना, मैं वैसे तो आम रूटीन में मतलब जब रमज़ान नहीं था ना तो रात को ही बच्चों के यूनिफॉर्म जो है ना वो प्रेस करके सोती थी। लेकिन अब अफ्तारी के बाद इतना सा टाइम होता है कि बर्तन वगैरह वाश कर लूँ और फिर बस कपड़े प्रेस करके ना और फिर तरावियाँ पढ़ने में चली जाती हूँ, जो मैंने तरावी के लिए पहन कर जानी होती हैं। तो फिर दिन में भी अफ्तारी में टाइम नहीं मिलता कि कपड़े प्रेस कर लूँ। तो इस वजह से फिर ना सहरी खाने के बाद जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सोऊं और फिर मैं कुरान पाक वगैरह पढ़ती रहती हूँ। और रमज़ान में क्योंकि आपको पता है कि मतलब सारे स्कूल में टाइमिंग जो है ना वो जल्दी हो जाती है स्कूल की, और छुट्टी भी 12 बजे हो जाती है। तो फिर इसलिए फिर मुझे होता है कि चलो मैं ना ही सोऊं, तो इतने में बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे उठ के रेडी हो रहे थे और मैंने बना ली इनकी के लिए स्पेगेटी। कुछ ये खा कर जाएंगे और कुछ इनको मैं ना टिफ़िन में ना लंच के लिए दे दूँगी। तो बस ना ना कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ जब जो कोई ऐसी चीज़ की डिमांड कर लेते हैं जो पास से नहीं मिलती, बहुत दूर से मिलती है। जैसे आइडियल की कोई चीज़ की फरमाइश कर ली इन्होंने, तो फिर मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ कि ना मतलब जब इनके पापा थे वो तो चले ये बाइक निकाली और इनको बैठाया और जाके ले ला देते थे इनको। लेकिन फिर मेरे लिए पैदल जाना और फिर सुबह का टाइम है तो इसलिए भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि औरत जितनी मर्जी बहादुर हो वो मतलब ना वो मर्द के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। वो बस इतनी हिम्मत वाली नहीं हो सकती जितना एक मर्द होता है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे और फिर ये है लंच टाइम, और अफ्तारी भी कह लें लंच भी कह लें, क्योंकि अफ्तारी जो है ना वो भी दोपहर में ही थोड़ी बहुत मैं ना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे शामियाँ बना ली हैं, बच्चे इसके साथ रायता बना लूँगी और बच्चे खा लेंगे रोटी, और कुछ हम अफ्तारी में यूज़ कर लेंगे। और आज मैंने बनानी थी अफ्तारी में चना चाट, उसके लिए मैंने चने बॉयल कर लिए। और फिर ऐसे मतलब ना थोड़ी सी चने बॉयल करके तो चना चाट भी मैंने रेडी कर ली है। मैंने कहा चने फ्रिज में रख दूँगी तो फिर ना अफ्तारी टाइम तक वो ठंडी भी हो जाएगी और बाकी एक दो मैं आइटम और बना लेती हूँ। मैं तकरीबन लंच वगैरह से फारिग हो गई हूँ, सिर्फ रोटियां रह गई थी। वो मैं जब बच्चे आएंगे ना तो मैं वो तब गरम गरम जो है ना वो बना लूँगी। तो अब मुझे जाना था ईमान और मुबीन के स्कूल, क्योंकि उनकी जो है ना वो मैंने फ़ीस सबमिट करवानी है। अगर 10th से ऊपर डेट हो जाए ना तो फिर वो फ़ाइन कर देते हैं, और आज मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। और कल जो है वो 9 नवंबर है, तो मैंने कहा मैं भी वो छुट्टी ना हो कल, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि कल हमें स्कूल से छुट्टी है। फिर फ्राइडे वाले दिन जो है वो 10 नवंबर होगा। फ्राइडे वाले दिन वैसे भी फिर बच्चों ने स्कूल से जल्दी आ जाना होता है ना, तो इसलिए फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो एकदम से मैं बैठी हुई थी, 12 बजे का टाइम हो गया है, तो फिर मुझे ना एकदम से याद आया कि मैंने तो आज बच्चों की फ़ीस जमा करवानी थी। तो फिर अब मैं जा रही हूँ बच्चों की फ़ीस जमा करवाने, और बाकी जगह जो थोड़ा सा व्लॉग रह गया है, वीडियो रह गई है, वो मैं आपसे आके शेयर करूँगी।
जब मैं तो स्कूल यहाँ पे ना पहुंची मैं ना, तो अभी यहाँ चली पे गई फीस पेरेंट्स जो है ना वो इनकी ऑलरेडी सबमिट काफ़ी करवाने। बैठे तो हुए बस थे, ना तो फिर घर मैं के अपनी कामों के बारी के साथ लिए साथ मैं मुझे बाहर के काम भी उनके अब खुद ही करना पड़ते हैं। वरना जब इनके पापा होते थे तो वो फीस वो दे आए, ग्रोसरी कर ली उन्होंने, बच्चों के साथ जाके कोई चीज़ इनकी पसंद की जो इन्होंने फरमाइश किया वो ला देते थे। तो इस तरह ना मेरे पे इतना बर्डन नहीं था। लेकिन अब आपको पता है कि दो मतलब लोगों जितना मुझे अकेली को काम करना पड़ता है। तो खैर अल्लाह हिम्मत दी हुई अल्लाह ने दे रहा है, और अल्लाह ऐसे ही हिम्मत देता रहे। तो मैं जो है ना वो सारे घर के सारे काम जो है ना वो बस अल्लाह की मदद से जो है ना वो करती रहूँ। तो फीस दे के आई, आते ही मैंने जस्ट अबाया उतारा, और फिर ना बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला था। और फिर मैंने ये जो शामियाँ थी वो ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो भी बनाने वाली थी, वो भी मैंने घर में खुद बनाई। और फिर मैंने जो है ना जल्दी से ये जो आलू की टिक्कियाँ हैं ना वो मैंने की फ्राई, और रायता जो है वो मैंने दोपहर में ही बना लिया था। तो फिर बच्चे भी आ गए तो इनको फिर मैंने खाना दिया, और कुछ शामियाँ जो है ना वो अफ्तारी के लिए रख ली। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों को जो है ना अच्छे तरीके से जो इनकी परवरिश कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।